हेलो बडीज़, लेट्स गो लॉन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 5 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चले बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो लॉन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर अगले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट। From tasting to digesting, different tastes. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela. Give me good and roti." Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." Jhulan teased Jhumpa, "Don't you get bored of only one kind of taste?" Jhumpa replied quickly, "Do you get bored with licking imli? I bet your mouth is watering just by hearing the word imli." "Sure, I love the sour imli, but I eat sweet and salty things too. I even eat karela," said Jhulan and looked at her mother. They both laughed heartily. तो यहाँ पे कहानी बताई गई है झुम्पा, झूलन और उसकी माँ के बारे में। तो सबसे पहले झुम्पा किचन में दौड़ के आती है और अपनी माँ से कहती है, "माँ, मैं ये करेला नहीं खाऊंगी, ये बहुत कड़वा लगता है, मुझे गुड़ और रोटी दो।" माँ ने हंसा और कहा कि तुमने सुबह में ही तो चीनी और रोटी खाया था। तब झूलन, जो कि झुम्पा की बहन है, वो बोलती है, "क्या तुम एक ही तरह का टेस्ट से बोर नहीं हो जाती? सुबह भी मीठा, दोपहर में भी मीठा।" तो उस पे झुम्पा कहती है, "क्या तुम इमली खाने में बोर होती हो? मुझे पता है, अभी इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा।" तब झूलन कहती है कि हाँ, मुझे इमली पसंद है, लेकिन मैं मीठा और नमकीन चीज़ भी खाती हूँ, मैं करेला भी खाती हूँ। ये कहते हुए झूलन अपनी माँ को देखती है और दोनों झुम्पा पे बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। Jhulan said to Jhumpa, "Let's play a game. You close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You have to tell what it is." Jhulan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. "Sour lemon," Jhumpa replied quickly. तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए झूलन जो है वो झुम्पा से कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। तुम अपने आँखों पे पट्टी लगाओ और आँखें को बंद करो और अपने मुंह खोलो। मैं तुम्हारे मुंह में कुछ कुछ रखूंगी और तुम्हें बताना है कि वो क्या है। तो झूलन क्या करती है, लेमन जूस यानी नींबू का रस का थोड़ा थोड़ा ड्रॉप लेती है और वो झुम्पा के मुंह में डाल देती है। तब झुम्पा कहती है कि ये खट्टा नींबू है। Jhulan then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested, "Crush it, otherwise she will know what it is." Jhulan crushed the jaggery, but Jhumpa easily guessed it. They played the game with different food items. Jhumpa could tell the fried fish even before tasting it. Jhulan said, "Now close your nose and tell me what this is." Jhumpa was confused. "It is a bit bitter, a salty, somewhat sour. Give me one more spoonful." Jhulan took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jhumpa's eyes and said, "Here it is, eat." Jhumpa laughed, "Yes, give me more." तो अब क्या होता है कि झूलन जो है वो थोड़ा सा गुड़ लेती है। उसकी माँ कहती है कि उसे क्रश कर दो, यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा में कर दो, नहीं तो झुम्पा को पता चल जाएगा कि वो क्या है। तो झूलन जो है वो गुड़ का टुकड़ा कर देती है, पर झुम्पा फिर भी आसानी से बता देती है कि वो गुड़ है। उसके बाद फिर अलग अलग फूड आइटम्स के साथ वो गेम खेलते हैं। झुम्पा जो है वो फ्राइड फिश यानी कि तला हुआ मछली को बिना खाए ही बता दे रही थी कि वो मछली है, वो भी तला हुआ। अब झूलन कहती है कि अपने नाक को बंद करो और बताओ कि तुम क्या खा रही हो। तो झुम्पा क्या करती है कि वो सोचती है, कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो सोचती है कि चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तब जो झूलन है वो उसे कुछ खिलाती है। तो झुम्पा को लगता है कि वो थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा नमकीन है, थोड़ा सा खट्टा भी है। उसको समझ नहीं आता है झुम्पा को। तो झुम्पा एक और चम्मच मांगती है। तो झूलन क्या करती है, वो एक और चम्मच देती है और वो जो देती है वो होता है करेला, वो भी पका हुआ। फिर झुम्पा की आंखें खोलती है और बोलती है कि तुमने जो अभी खाया वो पका हुआ करेला था। पका हुआ करेला मतलब कि करेला का सब्जी था। तो फिर झुम्पा हंसने लगती है और बोलती है कि चलो इसे खाते हैं और मुझे दो। डिस्कस एंड राइट। तो अब इस कहानी के बेसिस पे चीज़ों को डिस्कस करिए और लिखिए। तो सबसे पहला सवाल है, Jhulan's mouth started watering when she heard the word imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. तो झूलन का जो मुंह था वो इमली का नाम सुनते ही पानी पानी हो गया, यानी कि उसके मुंह में पानी आ गया।
आपका मुंह में पानी कब आता है? किस चीज़ के बारे में सोचने से आपके मुंह में पानी आता है, या फिर कोई भी खाने की चीज़ के बारे में सोचने से किस चीज़ में आपके मुंह में पानी आता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस? क्या आपको एक ही तरह का टेस्ट पसंद है या फिर अलग अलग तरह का टेस्ट पसंद है और क्यों पसंद है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। तीसरा सवाल है, झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पाज माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? झूलन जो है वो झुम्पा के मुंह में थोड़े थोड़े लेमन जूस के ड्रॉप्स डाले थे, क्या आपको लगता है कि आप भी थोड़े से ड्रॉप में उससे पता लगा लेंगे कि ये नींबू है कि नहीं है? चौथा क्वेश्चन है, इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ एनी सीड ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आईज क्लोज्ड हाउ? अगर किसी ने आपके मुंह में, आपके जीभ में सौंफ रखा है तो क्या आप उसे आंख बंद करके बता सकते हैं कि वो क्या है? तो ये कुछ सवाल हैं जो कि आपके बेसिस पे है और आपको यहाँ पे लिखना है कि इसके आंसर्स क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? इस कहानी में एक पार्ट था जहाँ पे झुम्पा जो है वो तला हुआ मछली को बिना खाए बता देती है कि वो एक फ्राइड फिश है। क्या आप कुछ चीज़ों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि आप बिना खाए सिर्फ उसके स्मेल से ही बता सकते हैं कि वो क्या है? यहाँ पे उन आइटम्स के बारे में लिखना है जिसको आप खा तो नहीं रहे लेकिन उसके स्मेल से पता लगा दे रहे हैं कि वो क्या है, वो भी आंख बंद करके। नेक्स्ट है, हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? जब आप दवाई खाते हैं तो क्या कभी किसी ने आपको कहा है कि दवाई खाने से पहले अपने नाक को बंद कर लेने? आपको क्या लगता है क्यों वो ऐसा करने के लिए बोलते हैं? उसका जवाब यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा और इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में भी करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, क्लोज योर आइज एंड टेल। ये एक एक्टिविटी है जो आपको अपने दोस्त के साथ करना है। Collect a few food items having different kind of taste. Play a game with your friends like Jhumpa and Jhulan did. Tell your friend to taste the food and ask. तो आपको कुछ फूड आइटम्स कलेक्ट करने हैं ताकि वो अलग अलग टेस्ट को पता कर सके। इसमें आपको झूलन और झुम्पा की तरह ही गेम खेलना है। अपने दोस्त का आंख बंद करिए और उसे फूड टेस्ट कराइए और कुछ सवाल पूछिए। ये है कुछ सवाल जो कि आपको अपने दोस्त से पूछना है। सबसे पहले आप उसके मुंह में एक फूड आइटम रखिए और पूछिए, हाउ डिड इट टेस्ट? व्हाट वाज द फूड आइटम्स? जो आपने खाया उसका टेस्ट क्या था और वो फूड आइटम क्या है? सेकेंड क्वेश्चन, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट? इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग? अपने टंग के किस पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट आ रहा है? फ्रंट में, बैक में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? ये भी आपको पूछना है अपने दोस्त से। तीसरा क्वेश्चन है, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग? मार्क दीज पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है टंग का और आपको अपने दोस्त से पूछना है कि आपके कौन से पार्ट में आपको किस तरह का टेस्ट आ रहा है। जनरली यहाँ पे स्वीट टेस्ट आता है, फिर यहाँ पे सार टेस्ट आता है, फिर यहाँ बिटर टेस्ट आता है, लेकिन आपको ये सवाल अपने दोस्त से पूछना है और यहाँ पे लेबल करना है कि कहाँ पे किस टाइप का टेस्ट आ रहा है टंग के किस पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एट अ टाइम put some things to eat in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? एक समय में आपको करना क्या है कि फूड आइटम को अपने माउथ के अलग अलग पार्ट्स में रखना है, जैसे कि टंग के नीचे, लिप्स पे, माउथ के रूफ पे। क्या आपको कोई टेस्ट आ रहा है? ये सवाल आपको अपने दोस्त से करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक साफ कपड़ा लीजिए और अपने टंग का जो सामने वाला भाग है, सामने वाला पार्ट है, उसको तब तक पोंछिए जब तक कि वो सूख नहीं जाता। जब वो सूख जाए, एक बार ड्राई हो जाए, तो वहाँ पे शुगर रखिए या फिर गुड़ रखिए और आपको बताना है कि क्या आप कुछ वहाँ पे टेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। हाउ डज द सरफेस लुक? कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस? आप अपने शीशा के सामने खड़ा हो जाइए, मिरर के सामने, और अपने टंग को बहुत अच्छे से देखिए। आपको टंग का सरफेस कैसा दिख रहा है? क्या उस सरफेस पे टाइनी बम्प्स हैं या नहीं है? जनरली टंग में टाइनी बम्प्स होते हैं, तो आपको खड़ा होकर देखना है और बताना है कि टंग में आपको टाइनी बम्प्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। टेल, बताइए। If someone asks you to describe the taste of आंवला और कुकुम्बर, you might find it difficult to explain.
अगर आपसे किसी ने पूछा कि आंवला या फिर खीरा का स्वाद बताइए तो आप कैसे बताइएगा? आपको थोड़ा दिक्कत होगा एक्सप्लेन करने में, लेकिन आप कैसे बताइएगा उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि आप कैसे इसके टेस्ट को एक दूसरे आदमी को बता सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन का जवाब आप ही को देना है क्योंकि बुक में आपसे पूछा है और आपको लिखना है, तो आप बताइए। अगर आपको किसी को बताना है कि आप टोमेटो खा रहे हैं तो टोमेटो का स्वाद आप कैसे बताइएगा कि वो कैसा लगता है। फिर ओनियन खा रहे तो वो कैसा लगता है, सौंफ का टेस्ट कैसा लगता है, गार्लिक का कैसा लगता है, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। थर्ड है थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। जब आप टेस्ट बता रहे हैं कि कोई चीज़ का स्वाद कैसा है तो कुछ वर्ड्स के बारे में सोचिए जिससे कि आप बता सके कि हाँ इसका टेस्ट ऐसा लगता है, थोड़ा सा टैंगी लगता है, थोड़ा सा खट्टा लगता है। इस तरह से वर्ड्स को सोचिए या फिर आप अपने वर्ड्स बनाइए टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए। When झुम्पा tasted some of the things, she said, जब झुम्पा कुछ चीज़ को खाती है तो वो इस तरह का आवाज़ निकालती है। सो वॉट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन। आपको क्या लगता है वो क्या खाई होगी। वाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। कुछ टेस्ट को बताने के लिए, उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए आप साउंड्स भी बना सकते हैं। कैसे साउंड्स बना सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। From your expressions and sounds, ask your friends to guess what you might have eaten. आप कुछ खाइए और अपने एक्सप्रेशन और साउंड से बताने की कोशिश करिए अपने फ्रेंड को और उसे बोलिए कि बताओ कि मैं क्या खाया हूँ। यहाँ पे जैसे झुम्पा के बारे में कहा जा रहा है कि वो ऐसा आवाज़ निकाल रही है, तो मुझे लगता है वो कुछ स्पाइसी खाई होगी, यानी कि तीखा खाई होगी, इसलिए वो ऐसा आवाज़ निकाल रही है। तो इस तरह से आपको ये सारे सवालों का जवाब यहाँ पे लिखना है। Chew it or chew it well, what's the difference? Try this together in class. यहाँ पे एक और एक्टिविटी दिया हुआ है जो कि आपको करना है अपने क्लास में। So let's start. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. आप अपने दोस्तों के साथ या फिर क्लास में अपने स्टूडेंट्स, अपने बैचमेट्स, क्लासमेट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट करिए। हर कोई एक पीस लीजिए, या तो ब्रेड का, या तो रोटी का, या फिर थोड़े से चावल का, कोई एक ही चीज़ लेना है। Put it in your mouth. Chew 3 to 4 times and swallow it. अपने मुंह में रखिए जो भी आप लिए हैं, चाहे आप ब्रेड लिए हों, रोटी लिए हों, चावल लिए हों, कोई एक चीज़ ही लेना है, उसे अपने मुंह में रखिए और 3 से 4 बार चबाइए, फिर उसे निगल जाइए। Did the taste change as you chew it? जैसे जैसे आप चबाते हैं तो क्या टेस्ट बदल रहा है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। यस लिखना है या फिर नो लिखना है, जैसा आपको लगे वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। Now take another piece or some rice and chew it 30 to 32 times. फिर से आप एक पीस लीजिए, यानी कि अगर आप ब्रेड लिए हैं पहली बार में तो दूसरी बार में भी ब्रेड लीजिए और उसे 30 से 32 बार यानी 30 से 32 बार उसे चबाइए। चबाते रहिए 32 टाइम्स। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स। जब आपने एक बार क्या किया, 3 से 4 बार ही चबाया, तो उस समय कैसा टेस्ट था, और उसके बाद जब आप 30 से 32 बार यानी 30 से 32 टाइम्स जब आप चबाते हैं तो क्या उसका टेस्ट में कुछ चेंज आया या नहीं आया, वो आपको लिखना है। डिस्कस, यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं जो कि आपको डिस्कस करना है। Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? क्या आपको किसी ने घर में कहा है कि जब आप खाते तो धीरे धीरे खाइए और अच्छे से चबाइए ताकि खाना अच्छे से पचे? आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों कहते हैं? सेकंड, imagine you are eating something hard like a green guava. What kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth and to when you swallow it? मान लीजिए कि आप एक हरा अमरूद खा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं? सबसे पहले तो आप गुआवा को काटिएगा, उसके बाद फिर उसे चबाइएगा, धीरे धीरे चबाते चबाते आपके मुंह में थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो रहा है, उसका टेक्सचर भी चेंज हो रहा है, और जब आप उसे निगलते तब वो बहुत ही पतला हो जाता है। तो कैसे कैसे चेंजेस आते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। थर्ड, थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू। हमारे मुंह में जो सलाइवा आता है वो हमारे माउथ में करता क्या है खाना के साथ, वो आपको यहाँ पे लिखना है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? In the picture given here, draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all you have similar pictures? आपको क्या लगता है जो खाना आप खाते हैं, अपने मुंह में रखते हैं, फिर उसे निगलते, वो कहाँ जाता है? यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ये लड़की खाना खाई, तो ये खाना कहाँ जाता है उसे आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताना है।
जब आप ड्रॉ कर लीजिएगा तो उस पिक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और देखिएगा कि क्या आप लोगों ने एक तरह का ही पिक्चर बनाया है या अलग तरह का। डिस्कस, यहाँ पे कुछ सवाल है जो कि आपको डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ या फिर आप खुद सोच के यहाँ पे लिखिए। पहला है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप कैसे बताते हैं, आप कैसे जताते हैं कि आपको भूख लगी है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हाथी को भी खा जाऊँ। नेक्स्ट है, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आपको बहुत भूख लगी है, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। थर्ड, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। ये सोचिए कि अगर आपने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया तो आपके साथ क्या होगा, उसके बारे में यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज। क्या आप 2 दिन बिना पानी पिए रह सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जो चीज़ आप पीते हैं, जो भी पानी आप पी रहे हैं वो कहाँ जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है जो कि डिस्क्राइब करता है हंगर सिचुएशन को। पहला में बोल रही है, व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स, जब ये भूखी रहती है तो इसका सर दर्द देने लगता है, तो ये इसका एक एक्सप्रेशन है जिससे ये बता रही है कि मुझे भूख लगा है। दूसरा आदमी क्या कहता है, आई गेट एंग्री इजिली व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो ये इसका एक्सप्रेशन है जताने के लिए कि मैं भूखा हूँ। तीसरा बोलता है, व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, जब मैं भूखा होता हूँ तो मुझे बहुत थकावट होती है। चौथा क्या कहती है, व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज, वो अपनी सिस्टर के बारे में बताती है कि जब उसे भूख लगती है तो वो रोने लगती है। और यहाँ पे एक डॉग है जो कि बोल रहा है, आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, जब मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। तो ये अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करने का तरीका है। हर अलग लोग के पास अलग एक्सप्रेशन होते हैं जताने के लिए कि उन्हें भूख लगी है। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, नीतू वॉज वेरी सिक, all day she was vomiting and she also had loose motions. Whatever she ate she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. By evening Neetu was feeling weak and dizzy. When she got up to go to the doctor's, she fainted. Her father had to carry her to the doctor. The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. She needs to be given a glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teachers sometimes gave them glucose to drink. But what was a glucose drip? Dr. Aunty explained, your stomach is upset, your body is not keeping any food and water and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly even without eating. तो यहाँ पे एक नीतू की कहानी बताई जा रही है और उसके साथ जो ग्लूकोज ड्रिप है उसके बारे में। तो नीतू जो है एक लड़की है जो कि बहुत बीमार है, दिन भर वो वॉमिटिंग कर रही है, उल्टी कर रही है, उसे लूज मोशंस भी हो रहे हैं, जो भी चीज़ वो खा रही है वो वॉमिट कर दे रही है। उसके पापा ने उसे एक शुगर और सॉल्ट यानी कि चीनी और नमक पानी दिया था। शाम होते होते नीतू जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसका सर घूमने लगता है। जैसे ही वो उठती है डॉक्टर के पास जाने के लिए तो वो बेहोश हो जाती है। उसके पापा उसको उठा के एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि नीतू को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, उसे ग्लूकोज ड्रिप चढ़ानी है। ये सुनते ही नीतू कंफ्यूज हो जाती है। वो जानती थी कि स्कूल में जब गेम्स पीरियड होता था तब उसकी टीचर समटाइम्स ग्लूकोज देती थी पीने के लिए, लेकिन ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होता है वो डॉक्टर से पूछती है। तो डॉक्टर आंटी कहती है कि तुम्हारा स्टमक जो है वो अपसेट है, मतलब कि खराब हो गया है, तुम्हारा बॉडी में कोई भी खाना पानी नहीं रुक रहा है, इसलिए तुम बहुत कमज़ोर होते जा रही हो। ग्लूकोज ड्रिप जो होता है वो तुम्हें तुरंत स्ट्रेंथ देता है, तुम्हें तुरंत ताकत देता है बिना खाए हुए भी। टॉक एंड डिस्कस, बात करिए और कुछ सवालों के ऊपर डिस्कस करिए। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू मेड अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट? नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर। व्हाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशन? क्या आपको याद है जब आप क्लास 4 में थे तब आपने एक सोल्यूशन बनाया था चीनी और नमक का? नीतू के जो पापा थे वो भी ऐसा ही एक सोल्यूशन बना के नीतू को देते हैं। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा टाइप का सोल्यूशन दिया जाता है उन लोगों को जिन्हें वॉमिटिंग हो रही है या लूज मोशन हो रहे हैं? क्यों चीनी और नमक का पानी दिया जाता है उसके बारे में डिस्कस करिए और लिखिए। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर? वेयर? क्या आपने ग्लूकोज वर्ड कहीं सुना है और कहीं लिखे हुए देखा है? कहाँ देखा है उसके बारे में ये लिखना है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है? कैसा उसका टेस्ट होता है? अपने दोस्तों को बताइए। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? व्हेन एंड व्हाई? टेल द क्लास अबाउट इट। क्या आपको या फिर आपके फैमिली में किसी को कभी भी ग्लूकोज ड्रिप चढ़ा है? कब चढ़ा है और क्यों चढ़ा है? इसके बारे में आपको क्लास में बताना है।
Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? नीतू की जो टीचर थी वो गेम्स पीरियड में गर्ल्स को बोलती थी कि ग्लूकोज लेते रहने जब वो हॉकी खेलती थी। आपको क्या लगता है क्यों वो ऐसा करने बोलती थी, क्यों वो ग्लूकोज पीने बोलती थी? Next, look at Neetu's picture and describe what is happening. How is the glucose drip being given? यहाँ पे नीतू का एक पिक्चर दिया हुआ है, उसे अच्छे से एग्जामाइन करिए और बताइए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे ग्लूकोज ड्रिप उसे दिया जा रहा है। मार्टिन्स विंडो, यहाँ पे एक पोयम दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है। Here's an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot. Right in the stomach, it bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. तो इसे लिखा है राजेश उत्सही ने चमक अगस्त 1985 में और अनुपा लाल ने ट्रांसलेट किया है। यहाँ पे वो एक कहानी बता रही है पोयम के फॉर्म में, एक गाने के टाइप में। एक ओल्ड स्टोरी है जो कि थोड़ी फनी लगती है। मार्टिन के पेट में एक खिड़की बनी है, मतलब कि मार्टिन के पेट में एक होल है। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन को गोली लग गई थी, वो भी पेट में ही, और वहाँ से बहुत खून निकला था। इट ब्लड अ लॉट। जो वुंड था, जो वहाँ पे चोट लगा था, वो धीरे धीरे ठीक हो गया और स्किन से कवर भी हो गया, लेकिन जहाँ पे होल बना था वो अभी भी वहीं था और वहाँ से अंदर दिखता था। ओह व्हाट अ चांस, मतलब कि एक चांस मिल गया डॉक्टर्स को पढ़ने का कि जो फूड है वो बॉडी के अंदर जाके क्या होता है उसके साथ। ये स्टोरी थोड़ी सी ऑड है लेकिन ये सही स्टोरी है, सच स्टोरी है। मार्टिन का जो स्टमक का सीक्रेट था वो हमें और आपको दोनों को हेल्प किया। ये है स्टोरी जिसके ऊपर वो पोयम बना था, अ स्टमक विथ अ विंडो। In the poem, you read about a soldier called Martin. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. Dr. Beaumont cleaned the wound and put the dressing. After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed, except for one thing. He had a big hole in his stomach. The hole was covered with a loose flap of skin like the washer in a football. Press the skin and you could peep into Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. Dr. Beaumont felt he had found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing different experiments on the stomach? 9 years. During this time, Martin grew up and got married. तो इस पोयम में एक सोल्जर की बात हो रही है जिसका नाम था मार्टिन। 1822 में वो 18 साल का था, 18 साल का था और बहुत ही हेल्दी था। जब उसे गोली लगी तो उसे बहुत सीरियस चोट लगी। उस समय एक डॉक्टर थे जिनका नाम था बियोमॉन्ट, उन्हें बुलाया गया उसे ठीक करने के लिए। बियोमॉन्ट डॉक्टर जो थे उन्होंने उस घाव को क्लीन किया और ड्रेसिंग किया। आफ्टर 1.5 years यानी कि 1.5 साल बाद डॉक्टर को पता चला कि मार्टिन का जो चोट लगा था वो तो ठीक हो गया है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ बदला हुआ है कि उसके स्टमक में, पेट में एक बड़ा सा होल बन गया है, बड़ा सा गड्ढा बन गया है। उस गड्ढे को लूज फ्लैप ऑफ स्किन से कवर किया गया था, जैसे कि फुटबॉल में वॉशर को किया जाता है। उस स्किन को जैसे ही थोड़ा सा प्रेस करते थे तो मार्टिन का स्टमक दिखने लगता था। नॉट ओनली दैट, डॉक्टर जो है उस स्टमक से यानी कि पेट से खाना भी निकाल सकता था एक ट्यूब लगा के। डॉक्टर बियोमॉन्ट को लगा कि उसने किसी तरह का खजाना ढूंढ लिया है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो जो डॉक्टर था वो कितना समय लगाया होगा अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने में उसके स्टमक पे? 9 years। डॉक्टर बियोमॉन्ट ने 9 साल बिताए मार्टिन के स्टमक वाले एरिया जहाँ पे होल था उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते करते। उस समय तक मार्टिन जो है वो बड़ा भी हो गया और उसकी शादी भी हो गई। At that time, scientists did not know how food was digested. How does the liquid digestive juices in the stomach help? Does it only help in making the food wet and soft or does it also help in digestion? उस समय जब ये सब हो रहा था तब साइंटिस्ट को पता नहीं था कि जो चीज़ हम लोग खा रहे हैं, जो फूड हम लोग खा रहे हैं वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है। हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, वो स्टमक में कैसे हेल्प करते हैं। क्या वो सिर्फ फूड को गीला करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, या फिर वो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। Dr. Beaumont took some liquid juices out of the stomach. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. Would it get digested on its own?
For this, he did an experiment. With the help of a tube, he took out some digestive juice from the stomach. At 8:30 am, he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 millimeters of juice. He kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30 degrees Celsius. When he checked at 2 pm, he found that the pieces of fish had dissolved. Dr. Beaumont tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. He recorded his observation in a table. तो डॉक्टर बियोमॉन्ट जो थे उन्होंने मार्टिन के स्टमक से कुछ लिक्विड यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस को निकाले। वो देखना चाहते थे कि उस फूड आइटम को होता क्या है अगर उसे डाइजेस्टिव जूसेस में डाला जाए, क्या वो खुद से डाइजेस्ट हो जाता है। वो इस तरह से जानना चाहते थे एक्सपेरिमेंट करके। उन्होंने ट्यूब की हेल्प से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकाले स्टमक से। उन्होंने सुबह 8:30 बजे 20 छोटे छोटे बॉइल्ड फिश के टुकड़े 10 मिलीमीटर डाइजेस्टिव जूस में डाले। उन्होंने ग्लास का भी वही टेम्परेचर रखा जो कि हमारे पेट का होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। जब वही चीज़ को उन्होंने 2 बजे, दोपहर के 2 बजे देखा तो देखा कि जो फिश के पीसेस थे, मछली के छोटे छोटे पीसेस थे, वो डिसॉल्व हो गए थे। डॉक्टर बियोमॉन्ट जो है वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट अलग अलग फूड आइटम्स के साथ किए। उन्होंने मार्टिन को भी वही फूड उसी समय दिया और फिर कंपेयर किया कि पेट में यानी कि मार्टिन के बॉडी में कितना समय लग रहा है डाइजेशन होने में और उस ग्लास में कितना समय लग रहा है डाइजेशन होने में। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लिए और एक टेबल बनाया। ये था वो टेबल जो डॉक्टर बियोमॉन्ट ने बनाया। उन्होंने देखा कि अनबॉइल्ड मिल्क जब मार्टिन को दिया गया तो पेट में उसे डाइजेस्ट होने में 2 घंटा 15 मिनट लगा और ग्लास, जिस ग्लास में उन्होंने डाइजेस्टिव जूसेस जो कि मार्टिन के पेट से निकाला था, उस ग्लास में 4 घंटा 45 मिनट लगा डाइजेस्ट होने में। दूसरा, उन्होंने मार्टिन को दिया बॉइल्ड मिल्क तो पेट में उसे डाइजेस्ट होने में लगा 2 घंटा और उस ग्लास में 4 घंटा 15 मिनट। फिर उन्होंने दिया फुल बॉइल्ड एग यानी कि जो एग था वो पूरी तरह से बॉईल किया गया था। मार्टिन के पेट में वो डाइजेस्ट हुआ 3 घंटे 30 मिनट में और ग्लास में कितना देर लगा, 8 घंटे। 4 उन्होंने दिया हाफ बॉइल्ड एग, आधा बॉईल किया हुआ अंडा, तो मार्टिन के पेट में वो डाइजेस्ट हुआ 3 घंटे में और ग्लास में डाइजेस्ट हुआ 6 घंटे 30 मिनट में। फिर उन्होंने दिया रॉ एग बीटन, तो मार्टिन के पेट में वो डाइजेस्ट हुआ 2 आवर्स में यानी 2 घंटे में और ग्लास में कब हुआ, 4 आवर्स 15 मिनट्स में। फिर उन्होंने कच्चा अंडा दिया तो मार्टिन के पेट में वो डाइजेस्ट हुआ 1 घंटा 30 मिनट में और ग्लास में डाइजेस्ट हुआ 4 आवर्स में। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, तो हमारा पेट करता क्या है। Dr. Beaumont did many experiments and found out many secrets about digestion. He found that food digests faster in the stomach than outside. Did you notice this in the table? Dr. Beaumont ने बहुत सारे experiments किए थे और ये एक secret पता किया digestion के बारे में कि हमारे पेट में digestion ज़्यादा fast होता है in comparison to outside, यानी बाहर जो digestion होता है वो slow होता है। ये हम लोग टेबल में भी देख सकते हैं कि जब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में ही देख लीजिए अनबॉइल्ड मिल्क, जब मार्टिन को अनबॉइल्ड मिल्क दिया गया तो पेट में वो डाइजेस्ट हो गया 2 घंटा 15 मिनट में, लेकिन बाहर ग्लास में डाइजेस्ट हुआ 4 घंटे में। तो हमारे पेट में डाइजेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। Our stomach churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. He also found that the juice in our stomach is acidic. Have you heard of anyone talking about acidity, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly? हमारा जो स्टमक है वो फूड को चर्न करता है ताकि वो डाइजेस्ट कर सके। डॉक्टर ने ये भी देखा कि जब मार्टिन दुखी था, सैड था, तब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी पता लगाया कि हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एसिडिक होते हैं। आपने कभी ना कभी किसी को तो सुना ही होगा कि जब वो खाना अच्छा से नहीं खाता है या फिर खाना अच्छा से नहीं पचता है तो वो कहते हैं कि उन्हें एसिडिटी हो गई है। Dr. Beaumont's experiment became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. Dr. Beaumont का जो ये एक्सपेरिमेंट था ये पूरे दुनिया भर में बहुत फेमस होने लगा। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific ways to look inside our bodies. अगर आप सोच रहे हैं कि और भी साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी को शूट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है।
यहाँ पे डॉक्टर बियोमॉन्ट ने तो मार्टिन पे किया था एक्सपेरिमेंट, लेकिन बाकी जो साइंटिस्ट थे वो अलग अलग साइंटिफिक वेज देखते थे, यूज़ करते थे ताकि वो बॉडीज़ के अंदर देख सके। वो किसी लोगों को मारते नहीं थे, शूट नहीं करते थे, वो किसी पेशेंट का भी इंतजार नहीं करते थे जिसके पेट में होल हो। वो अलग तरह के तरीके यूज़ करते थे ताकि वो बॉडीज़ के अंदर देख सके। सो डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक? क्या आप ये मार्टिन का स्टोरी आपको अच्छा लगा, या फिर कह सकते हैं कि हमारे खुद के स्टमक, खुद के पेट के बारे में स्टोरी अच्छा लगा? ये स्टोरी असल में सच स्टोरी है, असली स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। वो वहाँ पे एक मार्टिन नाम का आदमी था जिसे गोली लगी थी और डॉक्टर बियोमॉन्ट आए थे उसका इलाज करने और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था स्टमक पे। सो दिस इज अ ट्रू स्टोरी। थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और डिस्कस करिए। इमेजिन इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बियोमॉन्ट, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ आवर स्टमक? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट्स। इमेजिन करिए कि डॉक्टर बियोमॉन्ट की जगह पे आप हैं, तो आप किस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हमारे स्टमक, हमारे पेट के सीक्रेट्स को जानने के लिए? उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सोचिए और यहाँ पे लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक है गुड फूड गुड हेल्थ, अच्छा खाना अच्छा हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा हैज टू पेशेंट्स, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। तो एक डॉक्टर है जिसका नाम है अपर्णा, उनका दो पेशेंट्स थे, एक रश्मि एक कैलाश। तो डॉक्टर अपर्णा ने उनसे बात की और उनके बारे में और भी जानने की कोशिश की। तो चलिए पढ़ते हैं क्या डॉक्टर को पता चला। ये है रश्मि 5 साल की, यह है कैलाश 7 साल का। तो डॉक्टर को रश्मि के बारे में क्या पता चला? She looks about 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly, stomach like a balloon. She often falls sick. She always feels tired and cannot go to school regularly. She does not have the strength even to play. Food. She is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. तो जो रश्मि है ये 5 साल की है, लेकिन दिखती कैसी है? 3 साल की। उसके हाथ पैर बहुत पतले पतले हैं, पेट जो है छोटा सा बलून की तरह है, वो हमेशा बीमार पड़ जाती है, उसे हमेशा थकावट लगती है, वो स्कूल भी रेगुलरली नहीं जा पाती है, उसके पास खेलने तक की भी ताकत नहीं होती है। खाना के बारे में बात करें तो वो लकी है कि अगर उसे दिन भर में एक रोटी भी मिल जाए या थोड़ा सा चावल भी मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझती है अपने आप को। नेक्स्ट है कैलाश जो कि 7 साल का है। He looks older than his age. His body is fat and flabby. He has pain in his leg. He's not very active. He goes to school by bus and spends many hours watching TV. Food. He does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetables and roti. The only things he finds tasty are chips, burger, pizzas and soft drinks from the market. तो जो कैलाश है इसका केस रश्मि से टोटली ऑपोजिट है। ये अपने एज से ज़्यादा बड़ा दिखता है, ये मोटा है और बहुत थूलथूला भी दिखता है, इसे पैरों में दर्द रहती है, ये एक्टिव भी उतना नहीं है, ये स्कूल बस से जाता है और अपना ज़्यादातर घंटा टीवी देखने में बिताता है। खाना के बारे में बात करें तो ये घर का खाना इसे पसंद नहीं आता, दाल चावल सब्जी रोटी से पसंद नहीं आता, सिर्फ वही चीज़ अच्छा लगता है जो इसे टेस्टी लगती है, जैसे कि चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कि ये मार्केट से खरीद के खाता है। डॉक्टर अपर्णा measured the height and weight of both the children. Then she told them there is only one treatment for both your problems, proper food. डॉक्टर अपर्णा ने दोनों बच्चों की हाइट और वेट लिखी और उन्होंने कहा कि आपका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है आपके प्रॉब्लम का, प्रॉपर फूड, अच्छा खाना। आप अच्छा खाना खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, बीमार नहीं रहोगे, मोटे भी नहीं दिखोगे, पतले भी नहीं रहोगे। तो उनका सिर्फ एक ही इलाज था, अच्छा खाना। डिस्कस, यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं जो कि आपको सोचना है और डिस्कस करना है अपने दोस्तों के साथ। Why do you think रश्मि could eat only one roti in the whole day? आपको क्या लगता है रश्मि दिन भर में सिर्फ एक ही रोटी क्यों खाती थी? उसके बारे में लिखिए यहाँ पे। Do you think कैलाश would like games and sports? क्या आपको लगता है कि कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद होगा? What do you understand by proper food? एक प्रॉपर फूड का मतलब आप क्या समझते हैं? आपके हिसाब से एक प्रॉपर फूड क्या होता है उसके बारे में लिखना है। Why do you think that the food of रश्मि and कैलाश was not proper? आपको क्या लगता है कि रश्मि और कैलाश के फूड प्रॉपर क्यों नहीं थे, उनका खाना प्रॉपर क्यों नहीं था? उसके बारे में सोचिए और यहाँ पे लिखिए। फाइंड आउट, अब पता करिए। टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। अपने दादाजी से या फिर कोई बुजुर्ग लोगों से बात करिए और पता करिए कि जब वो हमारे उम्र के थे या फिर कह सकते हैं कि आपके उम्र में थे तो वो क्या खाते थे और क्या काम करते थे। Now think about yourself, your daily activities and daily diet. अब आप अपने बारे में सोचिए, आपके रोजमर्रा के काम क्या हैं, आपका डाइट कैसा है और कंपेयर करिए।
आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वॉट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट? क्या आप जो काम कर रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, क्या वो आपके दादाजी या फिर बुजुर्ग लोगों से मिलता जुलता है या फिर अलग है? प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड राइट, एक अच्छा खाना हर बच्चे का अधिकार होता है। You have read about two children. One is Kailash, who does not like homemade food. The other one is Rashmi, who does not even get one proper meal a day. About half the children in our country are like Rashmi. They do not get enough food that they need to grow and develop properly. These children are weak and sickly, often ill in poor health, but it is the right of every child to get proper food. हम लोगों ने अभी दो बच्चों के बारे में पढ़ा, कैलाश और रश्मि। एक तरफ कैलाश था जिसे घर का खाना पसंद नहीं था, और एक तरफ रश्मि थी जिसे एक टाइम का खाना भी सही से नहीं मिलता था। हमारे कंट्री में, हमारे देश में आधा से ज़्यादा बच्चों की हालत रश्मि की तरह है। उन्हें प्रॉपर और एनफ खाना मिलता ही नहीं है कि वो अच्छे से ग्रो कर सके और डेवलप कर सके। ये बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं और बहुत जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। इनका हेल्थ बहुत पुअर होता है, लेकिन ये हक है हर बच्चे का कि उन्हें अच्छा खाना और प्रॉपर फूड मिल सके। थिंक एंड डिस्कस, यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, सोचिए और डिस्कस करिए। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट एनफ टू ईट इन द होल डे? व्हाट आर द रीज़न? क्या आप कुछ ऐसे बच्चों को जानते हैं या फिर देखे हैं रास्ते में जिन्हें खाना सही से नहीं मिलता पूरे दिन में? क्या वजह हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पे आपको सोचना है और लिखना है। वाई डू यू थिंक पीपल सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन? आपको क्या लगता है क्यों पीपल स्टारवेशन से, भूख से सफ़र करते हैं? What kind of health problems occur when we do not get enough food for a very long time? What kind of health problems occur when we do not get enough food for a very long time? किस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं जब हमें अच्छा खाना या फिर एनफ फूड बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता है? Where do the grains from the field go after reaching the mandis? जो फील्ड से ग्रेन हमें मिलता है वो मंडीज के पास जाने के बाद कहाँ जाता है? फील्ड में, मान लीजिए खेत में बहुत सारे ग्रेन्स उगे, वो फिर मंडी में गया, तो मंडी के बाद फिर वो ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, उसके बारे में सोचिए और लिखिए। Have you come across any news related to huge spoilage in mandis or godowns? Collect some news of food spoilage or wastage on a large scale in mandis or godowns. क्या आपने कभी सुना है, ऐसा न्यूज़ सुना है कि मंडी और गोडाउन में बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई है सब्जियों की, खाने की? इस तरह के न्यूज़ को कलेक्ट करिए फूड स्पॉयलेज के बारे में या फिर फूड वेस्टेज के बारे में, लार्ज स्केल में जो होता है मंडीज और गोडाउन्स में, उस तरह के न्यूज़ को कलेक्ट करिए और एक रिपोर्ट बनाइए और अपने क्लास को प्रेजेंट करिए। Read the news and find out the reasons of spoilage of grains. How can such incidents be checked? न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़ देखिए और पता लगाइए कि क्यों भारी मात्रा में जो ग्रेन्स है वो बर्बाद हो रहे हैं, उसके कारण क्या है, और इन सारे इंसिडेंट्स को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर कह सकते हैं कि अगले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज़।